यह कहानी है रामायण काल की। त्रेता युग की बात है। लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल बांधने का काम जोरों पर था। नल नील कुशल शिल्पियों की देखरेख में पुल बनाया जा रहा था। उनके बताए अनुसार वानर दल बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहा था। हनुमान उन पर राम नाम लिखते और नल नील उन्हें सागर में तैरा देते थे। कई बार वानरों में आपसी होड़ मच जाती कि कौन कितना बड़ा और भारी पत्थर उठा लेता है। इस तरह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उनमें यह भाव भी आ रहा था कि राम सेतु के निर्माण में उसी का योगदान सराहनीय है जिसकी क्षमता अधिक भार का पत्थर उठा लेने की है। इस तरह एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए काम चल रहा था। राम लक्ष्मण यह सब देखते, वानरों की बात सुनते और सहज ही मुस्कुरा देते। अचानक लक्ष्मण ने देखा कि बड़े भैया राम की नज़र बड़ी देर से सागर किनारे पड़ी रेत पर टिकी है। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि वहाँ एक गिलहरी थी। ऐसा लग रहा था कि वह जल और रेत में कोई खेल खेल रही है। लक्ष्मण ने पूछा, भैया आप उधर क्या देख रहे हैं? क्या वहाँ कोई विशेष बात है? श्री राम बोले, हाँ अनुज लक्ष्मण, वह देखो, वहाँ एक गिलहरी मुझे चकित कर रही है। वह बार बार समुद्र जल में खुद को भिगोती है और फिर किनारे जाती है। वहाँ रेत पर लोट-पोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है तो फिर वह सेतु पर जाकर अपनी सारी रेत सेतु पर झाड़ आती है। वह काफ़ी देर से यह कार्य कर रही है। लक्ष्मण बोले, नहीं प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि वह समुद्र के किनारे किसी तरह के खेल में आनंद ले रही है और कुछ नहीं। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ उस गिलहरी से ही पूछ लेते हैं कि वह क्या कर रही है। दोनों भाई उस गिलहरी के पास गए। भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया, वानरों के कोलाहल से जानकारी मिली है कि अत्याचारी रावण के अत्याचार से सभी जीवों को मुक्ति देने के लिए इस सेतु का बनना जरूरी है। हमारे वन प्रदेशों में भी रावण के राक्षसों ने बहुत उत्पात मचाया है। ऐसे में जरूरी है कि मैं भी इस कार्य में अपना सहयोग करूं। इसलिए पुल बनाने के लिए अपने शरीर पर जितने कंकड़ ले जा सकती हूँ वह सब निर्माण स्थल पर पहुँचा रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी ही और पत्थर पहुँचाने हैं। यह सुनकर श्री राम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने प्रेम के वश में आकर गिलहरी को उठाया और उसकी पीठ सहलाने लगे। कहते हैं कि इसका प्रभाव यह हुआ कि गिलहरी की पीठ पर आज भी काली भूरी धारियाँ दिखाई देती हैं। वह श्री राम के सहलाने का ही असर है, उनके ही हाथों की छाप है। गिलहरी के इस प्रयास का असर यह हुआ कि बड़े पत्थरों की जो जगह खाली रह गई थी, छोटे कंकड़ों ने उन दरारों को भरकर सेतु को मजबूती प्रदान की थी। यह थी छोटी सी कहानी रामायण काल की, जो कि हमें यह सीख देती है कि संकट काल में जितना भी हो सके, जैसा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार समाज के काम आना चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी वीर हनुमान की तरह बली हो या अंगद की तरह सामर्थ्यवान हो, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार हमेशा सहयोग करना चाहिए और हमेशा किसी को भी छोटा ना समझे। मुसीबत के वक्त छोटा हो या बड़ा, कोई भी काम आ सकता है।